नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक बाल महाभारत का पाठ 5 विदुर कर रहे हैं। अब यहाँ पे विदुर का हम परिचय करें कि विदुर कौन था और उसका महाभारत में क्या पात्र था, क्या रोल था, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो पाठ की शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा विचित्रवीर्य सत्यवती के पुत्र थे दो, एक था चित्रांगद, दूसरा था विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य राजा बनता है। अब उसकी दो पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। अब इसकी एक पत्नी अंबालिका उसी की एक दासी थी। उसी की दासी की कोख से एक पुत्र का जन्म होता है, धर्मदेव। अब ये पुत्र होता है उसकी दासी और विचित्रवीर्य का। उसकी कोख से जन्म होता है एक पुत्र का जिसका नाम है धर्मदेव। अब यही धर्मदेव आगे चलकर विदुर के नाम से प्रसिद्ध होता है। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह धर्मशास्त्र और राजनीति का ज्ञान विदुर को बहुत अच्छा था। यह बड़े निष्प्रिय थे। निष्प्रिय क्या होता है? जिसको किसी चीज की इच्छा नहीं होती, किसी भी चीज को पाने की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अर्थात जो लोभी नहीं होता उसे निष्प्रिय कहा जाता है। और क्रोध जरा सा भी नहीं था। युवा अवस्था में, अर्थात जब वह युवा अवस्था में ही आए थे, तभी पितामह भीष्म ने उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री विदुर को नियुक्त कर दिया था। सोचो, एक जवान बच्चे को जो अभी बस युवा अवस्था में आया ही है, उसको प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया, तो वो कितना सरल होगा, कितना राजनीतिज्ञ होगा, कितना अच्छा होगा। आप खुद ही सोच सकते हो कि वो एक स्मार्ट ही होगा एक तरीके से। लाइक उसका दिमागी विकास बहुत अच्छा होगा। राजनीति ले लो, युद्ध नीति ले लो, या कुछ भी ले लो, वो सब में परफेक्ट होगा। तभी जाके उसको पितामह ने क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र का। ठीक है, जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव पड़ेगा, इनको रोक दीजिए। अब जो विदुर था, आपको याद होगा कि दुर्योधन था, उसने 64 खेलने की सोची थी, राइट ना। उसने 64 के लिए युधिष्ठिर को भी बुलाया था ताकि वह उनसे छल कपट से उनका राज्य हत्या सके। जब विदुर को पता चला कि दुर्योधन जुआ खेलने वाला है, तब वह धृतराष्ट्र को समझाता है। धृतराष्ट्र है किसके पिता? दुर्योधन के। तो वे धृतराष्ट्र को समझाता है कि महाराज, दुर्योधन के समझाइए, यह जुआ खेलना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर यह खेल खेला गया तो आपके बच्चों में क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, वैर भाव बढ़ेगा, और आगे चल के यही युद्ध का रूप भी ले सकता है, भयानक रूप भी ले सकता है। अब जब यह बात धृतराष्ट्र को विदुर ने समझाई तो धृतराष्ट्र को सही लगी। धृतराष्ट्र इस बात से प्रभावित हुए और उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और समझाने की कोशिश की कि बेटा, जो विदुर है वो बहुत समझदार है। वो अगर इस चीज के लिए मना कर रहे तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई कारण जरूर होगा, इसी कारण से वो मना कर रहे। वह दुर्योधन को कहते हैं, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है वत्स। जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। इस प्रकार से धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझाते हैं। विदुर कहता है कि उसका विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा, छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र दुर्योधन को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये जुआ खेला गया तो विदुर के अनुसार हमारे राष्ट्र का नाश हो सकता है, हमारा राष्ट्र खराब हो सकता है, हम सबकी मृत्यु तक हो सकती है। तो ये विदुर ने समझाने की कोशिश की थी और यही बात धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन मानने वाला कहाँ था। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करता था, वैसे बहुत प्यार करता था। उसका सबसे प्यारा पुत्र था दुर्योधन। अपनी इसी कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सका और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। बस इसी के कारण कि वह अपने बेटे से इतना ज़्यादा प्रेम करता था, वह जुए को टाल नहीं सका और उसे दुर्योधन की बात माननी पड़ी और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता देना पड़ा।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। धृतराष्ट्र पर बस ना चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास भी पहुंच गए। अब देखो विदुर पूरी तरीके से युद्ध को रोकना चाहते थे। उन्हें पहले से ही पता था कि अगर ये जुआ खेला गया तो आगे जाके युद्ध तो होना ही है और उसे नाश ही नाश होना है। अब वह पहुंच जाते हैं युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर को भी समझाते हैं, जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी मैं ये सब जानता हूँ। नॉर्मल सी बात है, युधिष्ठिर भी समझदार थे, वह सब कुछ समझते थे। पर वह कहते हैं, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं? मैं उनको मना नहीं कर सकता, वह मेरे बड़े हैं। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। वे कहते हैं क्षत्रियता का धर्म है, अगर आपको आमंत्रित किया जा रहा है, चाहे युद्ध के लिए किया जा रहा हो चाहे खेल के लिए किया जा रहा हो, आपको जाना ही पड़ेगा। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। इस प्रकार से विदुर ने सबको रोकने की कोशिश की, लेकिन अंत में युधिष्ठिर ने जुआ रखा भी और युधिष्ठिर को खेलने के लिए जाना भी पड़ा। तो इस पार्ट में यही था। यहाँ पे हमें विदुर की भूमिका दिखाई गई है कि विदुर कितना समझदार था, जिसने युद्ध होने से पहले ही उसकी कल्पना कर ली थी कि इस जुए के बाद क्या होना है और आगे जाके क्या होगा। अगर उसी समय धृतराष्ट्र बात को समझ जाता और दुर्योधन को रोक लेता तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। लेकिन वह पुत्र प्रेम में पागल था, वहीं युधिष्ठिर अपने धर्म का पालन करने के पीछे था, जिस कारण ये महाभारत का युद्ध हुआ। तो यहीं पे ये पाठ समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर बच्चों कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो सवाल करके, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।